जो महराज जेल से पहले बीजेपी को हर बार आड़े हाथ लेता था, मैं महराज से ये बात जानना चाहता हूं कि 8 महीने जेल में आपकी डिस्कस क्या हुई और क्या डील हुई भाजपा के लोगों को। कांग्रेस और एनसी ने कोलिशन में वोट लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया था। 200 यूनिट बिजली फ्री कहाँ है, लोगों को राशन का वो दिया था, 1 लाख नौकरियों की बात की थी। मैं कांग्रेस के बड़े लीडरों से सवाल करता हूं कि आप बताइए कि आप इसी कोलिशन में लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महराज मलिक से ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब राज्यसभा का इलेक्शन था, जो आप पे इल्ज़ाम लगाया एनसी के कैंडिडेट जो चौथे नंबर के थे राज्यसभा के, कि महराज मलिक ने मुझे वोट नहीं दिया। आवाम जानना चाहती है कि महराज मलिक ने वोट किसको दिया। अगर उसने भाजपा को वोट नहीं दिया है, वो सीधा आके हलफ पे बोल दे कि मैंने जिस भी लीडर को दिया होगा उसका नाम। पहले आपको बताऊं कि जब से महराज जेल से आए, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि लोग चाहते थे वो आए, लोगों ने वोट दिए थे इसलिए कि महराज से काम चाहते थे। अब महराज आ गए, सबसे बड़ी खुशी तो वो है। लेकिन दूसरी बात ये कि जो महराज जेल से पहले बीजेपी को हर बार आड़े हाथ लेता था, मैं महराज से ये बात जानना चाहता हूं कि 8 महीने जेल में आपकी डिस्कस क्या हुई और क्या डील हुई भाजपा के लोगों के साथ। भाजपा रात दिन भाजपा को अटैक करते थे, लेकिन जब से जेल से आए हैं तब से भाजपा का नाम नहीं लिया उन्होंने अपनी ज़बान से। तो दूसरी बात, ये जो बड़ी बात है, लोग तो उछल रहे हैं, लोग तो नाच रहे हैं, अच्छी बात। मैं महराज मलिक से ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब राज्यसभा का इलेक्शन था, जो आप पे इल्ज़ाम लगाया एनसी के कैंडिडेट जो चौथे नंबर के थे राज्यसभा के, कि महराज मलिक ने मुझे वोट नहीं दिया। आवाम जानना चाहती है कि महराज मलिक ने वोट किसको दिया। अगर उसने भाजपा को वोट नहीं दिया है, वो सीधा आके हलफ पे बोल दे कि मैंने जिस भी लीडर को दिया होगा उसका नाम ले। ये सवाल है महराज मलिक से। के बाद महराज मलिक, एनसी और मैं कांग्रेस को भी उस घेरे में खड़ा करना चाहता हूं, जिस कांग्रेस और एनसी ने कोलिशन में वोट लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया था। 200 यूनिट बिजली फ्री कहाँ है, लोगों को राशन का वो दिया था, 1 लाख नौकरियों की बात की थी। मैं कांग्रेस के बड़े लीडरों से सवाल करता हूं कि आप बताइए कि आप इसी कोलिशन में लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि परसों जो डोजर लगा जम्मू में, हुकूमत एनसी के पास और कैबिनेट मिनिस्टर भी एनसी का, वो डोजर कैसे चला, उस पर हम जवाब मांगना चाहते हैं। जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया है, किसी का घर छीना, मैं एनसी सरकार से गुजारिश करता हूं कि फिलफौर उस पर एक्शन लिया जाए और जो भी उसमें मुलविस हैं उनको जो भी सज़ा कानूनी बनती हो दी जाए। और कुछ एनसी के लोग डोडा में खास करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, कभी सोशल मीडिया पे आके, कभी और कहीं आके। यार, सरकार आप लोगों की है, काम आप लोगों ने करने हैं लोगों के, तो आप इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे हो। आपको इसीलिए मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि आप को हम फुल बहुमत से सरकार में भेजेंगे तो फिर आप इल्ज़ाम लगाओगे। आपका क्या काम, अगर आपका काम नहीं, आप काम नहीं कर सकते हो तो आप इस्तीफा दीजिए लोगों के सामने आके। ये कब तक झूठ बोलोगे, कब तक कौम को लूटोगे? यार, आप गुलाम नबी आज़ाद साहब से सबक नहीं सीख रहे हो, जिसने सिर्फ 2.5 साल का पीरियड भी पूरा नहीं किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसे काम किए जो आज से हिंदुस्तान, जब से आज़ाद, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, तब से किसी लीडर ने नहीं किए थे। तो कहाँ गए आपके वादे, कहाँ गया आपका झूठ? कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाते रहोगे?
मैंने आपको पहले महराज मलिक की बात की कि वो एक तो ये कि जेल में क्या डिस्कस हुई, उसके बाद जो बाहर आए भाजपा का नाम उसके मुंह से निकलता नहीं है, कौन सी डील हुई है हमें भी पता चले। दूसरा कि उसने वोट जो दिया है राज्यसभा का, जो चौथा कैंडिडेट एनसी का था जो हार गया, उसने उसी दिन इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे वोट नहीं दिया। महराज को मैं बोलना चाहता हूं कि कौम इंतज़ार कर रही है, आपने वोट किसको दिया है, हलफ पे आप बोलिए, हम मानेंगे, उस चीज़ को मानेंगे। और आप हलफ पे बोलोगे आपने एनसी को दिया, बीजेपी को दिया, किसको दिया, वो महराज मलिक खुद बोलेंगे। देखो, मैं वही चीज़, उसके लोग जो इर्द गिर्द हैं जिनने घोटाले किए, जब महराज की पार्टी में कोई नारा देगा तो उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, वो पाक हो जाता है। जैसे महराज में बोलता कि मैं जनाब ईमानदार हूँ, चलो मानते हैं एक मिनट के लिए वो ईमानदार है, लेकिन दूसरी साइड जो इर्द गिर्द चापलूस जो बैठे हैं, जिन्होंने बलाकों में घोटाले किए हैं, जिन्होंने पेची में घोटाले किए हैं, जो हर वक्त मुलाजमों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों पे कब एक्शन लेगा। और जो उससे पहले हादसा मेरे साथ हुआ था डोडा में, महराज के जो कोर कमेटी के हिस्सा है उन लोगों ने औरतों का इस्तेमाल किया, उस पर महराज कब एक्शन लेगा। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरा है वो यही है कि महराज मलिक उस चीज़ को क्लियर करे लोगों के सामने। उसने वो चौथे नंबर का कैंडिडेट जो एनसी का था, वो वोट महराज मलिक ने किसको दिया, वो हलफ पे बोलेगा, हम मानेंगे।